नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रहे हैं। हम लोग हैं कि कॉमन सॉल्ट से मतलब कि NaCl से कौन कौन से केमिकल ऑब्टेन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दो केमिकल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ इंपॉर्टेंट केमिकल, सारे ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम एक थर्ड केमिकल की बात कर रहे हैं पार्ट 13 में। अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट 13 में आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक पहले आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इस पार्ट 13 पे आइए, उससे होगे पूरा चैप्टर आपको पूरे बेसिक समझ में आएगा। एट दी एंड वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन से केमिकल पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला CaSO4.12H2O। अब बात ये उठती है कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम इस फैक्ट से आया कि इसको सबसे पहले बनाया गया था बेटा जिप्सम से हीट करके। ठीक है ना, जिप्सम को आगे आप पढ़ेंगे जिप्सम क्या है। जिप्सम को हीट करके इसे बनाया गया था। अब ये जो जिप्सम होता है ना, ये आपका मेनली पाया जाता है पेरिस में। ठीक है, मेरी बहुत तमन्ना है प्लीज पेरिस जाने में और आईफिल टावर पे everyone has a fantasy, मेरी भी। आई होप वन डे इट गेट फुलफिल्ड, कोरोना खत्म हो। तो जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले जिप्सम से बनाया गया था। और जिप्सम जो है, जिप्सम को हीट करके, और जिप्सम जो है आपका मेनली पेरिस में ही पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रीज में। ठीक है, लेकिन आपके बहुत टाइम से इंडस्ट्री में यूज़ करता हुआ आ रहा है, लेकिन अब आप देखेंगे कि इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो डेली लाइफ में आप देखते हैं लेकिन आप इग्नोर मार देते हैं, अब उतना ध्यान नहीं दे पाते, अरे ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो मेरी वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि डेली आप कुछ ना कुछ इसका देखते हैं। ठीक है, और अगेन हम लोग आइडेंटिफाई डायग्नोज नहीं कर पाते कि दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको हम लोग POP भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ एंड पेरिस फॉर P। तो आंसर इज POP। चलिए जानते हैं किस तरीके से हम ये महत्वपूर्ण केमिकल बना सकते हैं। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, ये आपका जिप्सम से बना है। ठीक है, एंड व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या है ये बेटा आपका? ये है आपका कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई क्यों? बिकॉज इसमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। कैसे बनाया जाता है? इस जिप्सम को हीट करके, इस जिप्सम को हीट करके। किस पे हीट करते हैं? हीट करते हैं या तो 373 केल्विन आप अप्रोक्सीमेटली कह लो, या फिर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस कह लो। इस टेम्परेचर पे हीट करके इसको बनाया जाता है। देखते हैं केमिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा ये। CaSO4.2H2 इज नथिंग बट जिप्सम। इसको हमने हीट कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे, तो क्या मिल गया? कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट, नथिंग बट विच इज POP। और 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे चले गए, रिलीज आउट कर गए। लेकिन इसमें आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। क्या बात? कि जब आप इसको हीट कर रहे हो POP बनाने के लिए, बहुत केयरफुली हीट करना पड़ता है। ठीक है, इसकी जो हीटिंग है वो आपके 100 डिग्री सेल्सियस या कहो 373 केल्विन से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इट शुड बी लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा अगर ग्रेटर देन हो गई? तो ग्रेटर देन हो गई, अगर आप ध्यान से देखिए कि मेरे पास जिप्सम में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, जिसपे से मुझे हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए ही चाहिए। देख रहे हैं आप, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए ही चाहिए। अगर हम उसे ज्यादा हीट कर देंगे तो ये जो हाफ मॉलिक्यूल है ये भी हवा में उड़ जाएगा, उड़न छू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये उड़ जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, आगे हाइड्रेट का कोई फॉर्म कंपाउंड कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमें एक एनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट, एक डेड, एक बर्न्ड प्लास्टर मिलेगा। ठीक है, जो POP के जो फीचर्स होते हैं उसको वो वर्क नहीं कर पाएगा। केमिकली देख लेते हैं इक्वेशन वाइज।
हमने इसे हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें मिल गया कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट, पीओपी जो हमें चाहिए। ठीक है, अगर हम इसे ज़्यादा हीट करेंगे, अगर हम इसे ज़्यादा हीट करेंगे, ग्रेटर देन हीट करेंगे, ग्रेटर देन हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे। यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो हमें क्या हुआ, हमें नहीं मिलेगा वाटर का हाइड्रेट, हमें नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट द इक्वेशन। वेट, अगर हम इसमें से ग्रेटर देन इसको करेंगे तो हमें ये वाला हाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब एक देखिए, अब हम जिप्सम को इस तरह से रिप्रेजेंट करें और इसको हीट करें तो भी हमें कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट मिल रहा है, और अगर हम जिप्सम के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को और इस तरह से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें, तब भी हमें हाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स मिल ही रही हैं। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये दोनों के दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, ये दोनों के इक्वेशंस इक्विवेलेंट हैं, रिप्रेजेंट करते हुए किस तरह से हमारा पीओपी बन रहा है जिप्सम से। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो हमारा जिप्सम है वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, उसको हमें हीट करना है ताकि हमें कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट मिल सके। ठीक है, अगर हम उसे ज्यादा हीट कर देंगे, देख रहे हैं, अगर हमने ज्यादा हीट कर दिया तो हमें एनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, पीओपी नहीं मिलेगा, बिकॉज वुडन च्यू हो जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो हमें यही बस ध्यान रखना है। अब हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें या इस तरह से रिप्रेजेंट करें, वन द सेम थिंग। पीओपी को ऐसे ऑब्टेन करें या पीओपी को ऐसे ऑब्टेन करें, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। दोनों की क्या है, सेम तरीका है लिखने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो विद दिस आपको प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम एक गर्ल का शो किया है जिसके पैर में प्लास्टर है, ठीक है, व्हाइट कलर का है। तो ये जो है ये नथिंग बट ये एक पीओपी है। जब बोन्स हमारी फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उसे रीबिल्ड करने के लिए, रीज्वाइन करने के लिए हम लोग पीओपी से उसको ज्वाइन करते हैं। तो कौन से कलर का होता है ये, व्हाइट कलर का। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी यही है कि इट्स अ व्हाइट पाउडर। ठीक है, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है क्या, कि जैसे ये पानी के साथ गीला होता है ये बहुत ही हार्ड पत्थर बन जाता है। उसी कारण वो आपके पैर में, हाथ में, किसी बॉडी ऑर्गन पे अगर फ्रैक्चर आता है तो वो इजीली सेट हो जाता है। तो खुद ही ये सेमी हाइड्रेट होता है, फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स देंगे, फिर से वो जिप्सम ही बन जाएगा। ठीक है, हार्ड मास बन जाएगा। तो यही इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसको एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। क्यों हम कहते हैं कि इसे एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा ना इसके अंदर, मॉइस्चर मतलब क्या, नमी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के साथ मिक्स होकर बहुत ही हार्ड हो जाता है, वो हार्ड बनने की जो इसकी कैपेसिटी है, वो जो क्षमता है, वो घट जाएगी। वो घट जाएगी, घट जाएगी तो क्या होगा, सपोज आपने एक पीओपी कहीं पर यूज किया है और उस चीज को जोड़ा है, जैसे सपोज करो सबके स्टैचूज होते हैं, आपने स्टैचूज देखे होंगे, वो पीओपी से जुड़ते हैं। आपने खिलौने देखे होंगे, वो पीओपी से ही जुड़ते हैं। अगर सपोज करो कि मेरे उस पीओपी में मॉइस्चर आ गया और मैंने एक खिलौना या स्टैचू जोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो उसकी जो चिपकने वाली हार्ड मास वाली प्रॉपर्टी है ना, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जैसे खत्म होनी शुरू होगी तो वो स्टैचू टूट जाएगा, वो टॉय टूट जाएगा। तो वो लॉन्ग लास्टिंग प्रॉपर्टी नहीं रहेगी पीओपी की। इसलिए हम इसे कहते हैं कि उसे हमेशा मॉइस्चर फ्री कंटेनर में ही स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी आपको एक फिगर शो करी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था बच्ची को। तो क्या होता है, ये आपके हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं ताकि जो बोन्स हैं, जो टूटी हुई आपकी जो हड्डियां हैं, उसको हम अच्छी तरह से सही पोजिशन पे गर्म करके, हीट करके उस पीओपी को अच्छे से हम उसको क्या कर सकें, जोड़ सकें, आपस में ज्वाइन कर सकें। ठीक है, फ्रैक्चर बोन्स को ये स्ट्रेट रखता है। ये आपके बहुत सारे खिलौने, डेकोरेटिव मटेरियल्स, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैकबोर्ड, चौक, कास्ट फॉर स्टैचूज, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे हम ऑल्सो यूज करते हैं एज अ फायर प्रूफ मटीरियल। ठीक है, आपके जो फायर प्रूफिंग मटीरियल्स में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं ताकि जो आपके पैरेटस होते हैं उसमें कोई भी हवा ना आ पाए, इस तरीके से ज्वाइन करने के लिए पैरेटस को। जहाँ पे भी आपके एयर टाइट अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है ना लैब में, वहां पे इसका यूज किया जाता है। ये सर्फेसेस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, कि सर्फेसेस पे पेंट करने से पहले उस सर्फेस को स्मूथ बना लें। ठीक है, आपके घरों में आपने देखा होगा कि आपके घरों में ऊपर रूफ में, आपके सीलिंग्स में आपने बहुत पीओपीज बनी देखी होंगी।
वो जो बनाते हैं, वो जो सीलिंग्स पे डिजाइन बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस पीओपी का ही इस्तेमाल करके बनाते हैं। सारे बड़े बड़े घरों में किया जाता है। ये बहुत फैंसी अगर आपको घर बनाना है तो पहले तो नॉर्मल पेंट चला करता था, और पेंट की जगह पे वो क्या करते हैं, सीलिंग पे एक डिजाइन बना लेते हैं। तो वो डिजाइन किस तरीके से बनता है, पीओपी के तरीके से बनता है। मेरे घर पे है, ठीक है। सो आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि पीओपी जिप्सम से बनता है, क्योंकि जिप्सम मोस्टली फाउंड आपका पेरिस में होता है मेनली। इसका नाम पीओपी बना। हेमी हाइड्रेट इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हीट करते समय। जब हम जिप्सम से उसे बना रहे हैं, ज़्यादा हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल सारे उड़न शुरू हो जाएंगे, हमें नहीं बनेगा। दोनों फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हो, CSO4.12H2O या 2CSO4.H2O, ठीक है। प्रॉपर्टीज वाइट पाउडर है, सेटिंग में यूज किए जाते हैं, फाइबरप्रूफ मटेरियल है, ठीक है। यूजेस आपके फ्रैक्चर्ड बोन्स, आपके टॉयज, आपके ऑर्नामेंट्स, आपके सीलिंग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। सो आई बिलीव आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली होगी। अब आप घर पे प्लीज़ देखिए कि कहाँ कहाँ पीओपी आपके घर में यूज़ हुआ है। कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ शेयर कीजिए। इससे क्या होगी, और लोग भी जानेंगे कि जो वो नहीं देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, वो दूसरों की आंखों से देख पा रहे हैं। अरे यार, ये घर में ये चीज़ तो मेरे घर पे है, पत्थर की मूर्ति तो मेरे घर पे भी है, यार ये पक्का पीओपी से बनी है, ठीक है। सो वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक का और शेयर कर दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड